अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान, जहाँ पे आपको मैथ से और फिज़िक्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का सलूशन दिया जाता है। तो आज हम 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.3 के पहले 8 क्वेश्चन हल करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा जो काम है आज का, हमें दिया गया है वो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, मंदरजा झैल मसावातों को हल कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का काम। हमारी जो सबसे पहली इक्वेशन है, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है 2x⁴ माइनस 11x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास चूँकि हमारा जो पहला चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में है, दो दर्जी मसावात के बारे में है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है पावर कितनी आ गई है 4, और दो दर्जी मसावात जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी मैक्सिमम पावर होती है 2। क्या होती है मैक्सिमम पावर? क्या होती है? 2 होती है। और यहाँ पर हमारे पास पावर कितनी आ गई है वेरिएबल की? 4 आ गई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए जो है इन क्वेश्चन को, इन इक्वेशंस को हल करेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पावर x4 है उसको हम x² में लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? x² में लेंगे, यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा, इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी 2x², इसका हम स्क्वायर लेंगे, माइनस 11x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने जो है यहाँ पे लेट करेंगे, फर्ज करेंगे कि ये जो हमारे पास x² है इसको हम y के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, और जो x² का स्क्वायर होगा वो y का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ये जो x² है ये इक्वल है y के, तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है, अब देखें, अब ये हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हमारे पास अब जो, जब हमने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए इसको किया, हमने x² जो है इसको y के बराबर फ़र्ज कर लिया, तो अब हमारे पास ये जो इक्वेशन थी, हमने x² की जगह पे y², यानी कि x² का जो स्क्वायर हमारे पास आया था उसकी जगह पे हमने y² पुट कर दिया। ठीक है, और x² की जगह पे हमने y पुट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन हो गई 2y² माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसकी जो है वो मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग में हम क्या करते हैं, जो दरमियान वाली रकम होती है हमारे पास, इसको हम तोड़ते हैं। ठीक है, वो तोड़ने का तरीका क्या है, ब्रेक करने का तरीका क्या है, स्प्लिट करने का क्या तरीका है, हम ये जो हमारे पास पहली टर्म है और ये जो थर्ड टर्म है इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो 5 है इसको हम इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10y²। क्या आ जाएगा? 10y²। अब हमने 10y² को जो है वो इस तरह लेना है, हमने इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन इस तरह से करनी है कि कोई से दो ऐसे नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10y² आए, और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास जो है वो 11y है। ठीक है, क्या आए? 11y। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 10y² आए, और प्लस या माइनस करने से हमारे पास 11y आए। ठीक है, तो वो फैक्टराइजेशन किस तरह होगी? 10 1s आर 10। ठीक है, 10 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। अगर हम 10 में 1 ऐड कर दें तो हमारे पास जो है वो 11 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे जो आपके पास साइन है वो है माइनस का। क्या है? माइनस का। और मल्टीप्लिकेशन में आपके पास जो साइन है वो प्लस का आना चाहिए। इसका मतलब है हम दोनों जो हमारे पास पेयर के जो दोनों मेंबर्स हैं हम दोनों माइनस में लेंगे। देखें ना, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो प्लस आ जाएगा, माइनस में माइनस ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस का 11 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो, जब हमने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग की तो हमारे पास आ गया 2y² माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि 11 को हमने 10y में और सिंगल y में हमने इसको जो है वो स्प्लिट कर दिया। ठीक हो गया। अब आगे जो है हम यहाँ पे जो है वो 2y कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से। ठीक है, ये जो एक पेयर है इनमें से हम 2y जो है वो 2y कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे हम जो है वो, अब देखें, ये हमने 2y² को हमने 2y पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया y। ठीक है, माइनस का साइन लगा दिया, 10y को हमने 2y पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 5। ठीक है, अब ये हमारे पास है y माइनस 5। अब हमने अगला जो पेयर है इसमें भी हमने कोशिश करनी है कि हमारे पास जो फैक्टर्स हैं, यानी कि जो हम ब्रैकेट के अंदर जो लिखेंगे वो y माइनस 5 ही हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास y प्लस 5, तो हम क्या करेंगे
इनमें से जो है वो -1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। -1 जब हम कॉमन लेंगे y उसी तरह आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो है 5 भी वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2y को और -1 को इकट्ठा कर लेंगे और इनमें से एक कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास जो है फैक्टर्स बन जाएंगे 2y-1 इंटू y-5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इनको अलग अलग लिख लेंगे। ये जो हमारे पास 2y-1 है ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा और y-5 ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा। -1 को दूसरी साइड पे ले जाएं, 2y जो है वो इक्वल आ जाएगा 1 के। यहाँ पे -5 को दूसरी साइड पे ले जाएं, यहाँ पे y जो है वो इक्वल आ जाएगा 5 के, ठीक है। अब चूंकि हमने y को जो है वो y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास y इक्वल आ जाएगा 1/2 के और ये y इक्वल आ जाएगा 5 के, ठीक है। अब हम इसको मजीद आगे हल करते हैं। अब हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई थी पीछे, एक थी y इज इक्वल टू 1/2 और एक थी y इज इक्वल टू 5। लेकिन चूंकि आपको पता है, आपको याद है कि हमने ये फर्ज किया था, लेट किया था कि जो y है वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, y की जगह पे हम एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1/2 के और एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 5 के, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है ये एक्स स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, चूँकि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जज़रुल मुकाबले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइडों पे, ठीक है। जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, ठीक है। यहाँ पे ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया और ये इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 के, ठीक है। अब यहाँ पे जो है जब हमने ये जो है वो जज़र मुरब्बा को ख़त्म किया, स्क्वायर रूट को स्क्वायर से ख़त्म किया, तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी +-1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये इक्वल आ जाएगा x इज इक्वल टू +- स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। तो जब भी हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं, हम साथ के सिंबल लगाते हैं, जो साइन लगाते हैं वो प्लस माइनस का लगाते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा +-1/2 एंड +- स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हल हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 2x⁴ इज इक्वल टू 9x² - 4, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखें इनकी तरतीब नहीं लगी हुई, सबसे पहले आपने इनकी तरतीब लगानी है, ठीक है। जब हमने तरतीब लगाई, रीअरेंज किया इनको, तो ये हमारे पास आ गया 2x⁴ - 9x², ये तो प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ये -4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम उसी तरह जो है लेट कर लेंगे कि x² जो है वो y के इक्वल हम ले लेंगे, ठीक है। और जो y² है वो हमारे पास x⁴ के आ जाएगा, यानी कि जब हम y का स्क्वायर लेंगे तो ये x² का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास क्या इक्वल आ जाएगा x⁴ के, ठीक है। तो ये हमारे पास अब जब हम x² की जगह पे हम y पुट कर देंगे और x⁴ की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, y² पुट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, अब हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y² - 9y + 4 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब यहाँ पे फिर हम इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग में देखें हमारे पास जो है ये जो पहली टर्म है वो है 2y² और जो थर्ड टर्म है वो हमारे पास 4 है, ठीक है। तो हम इन तीनों को दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया पहली टर्म के कोफिशिएंट से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8y², क्या आ जाएगा 8y², ठीक है। अब हमने 9y को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि हम जो है वो इन दोनों को जो हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 8y² आया है, तो कोई से दो ऐसे नंबर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8y² आए और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये जो मिड टर्म है यानी कि ये जो -9y है ये हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो वो दो नंबर कौन से हैं, 8 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 में हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y² - 8y - 9, ठीक है। अब ये देखें माइनस को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस आ जाएगा, ठीक है। हमें जो है वो चाहिए +8y², ठीक है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आंसर आता है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा +8y², y को y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y² हो जाएगा, +8y² आ जाएगा। और जब हम इनको ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, जो हम ऑपरेशन करेंगे वो तो प्लस का होगा लेकिन साइन जो है वो कौन सा आएगा, माइनस का साथ आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, 2y² - 8y
y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम जो है इन पेयर्स में से कॉमन लेके इसको जो है वो आगे मजीद हल कर देते हैं। अब जो पहला पेयर था हमारे पास उसमें कॉमन आ जाएगा 2y। ठीक है, 2y² को जब हमने 2y पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया y। ठीक है, एक y जो है y से कैंसिल हो जाएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने 8y को 2y पे डिवाइड किया तो आपको पता है 8 2 4 होता है। ठीक है, तो हमारे पास 4 आ गया और y जो है y से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास था -y प्लस 4, तो यहाँ पे जो है वो कॉमन नहीं आ रहा कोई, तो हम -1 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2y और -1 को इकट्ठा कर लें, इनमें से एक कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम जो है इन फैक्टर्स को अलग अलग लिख लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, क्योंकि हमने y की वैल्यू अभी फाइंड करनी है जो हमने फर्ज किया हुआ था। ठीक है, तो -1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 1, और ये जो -4 था इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, y इक्वल आ जाएगा 4 के। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 2 जो है y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा y इक्वल टू 1/2 और ये y इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको याद है कि हमने जो है फर्ज किया था, हमने लेट किया था कि y जो है ये इक्वल है x² के। किसके इक्वल है? x² के। तो अब हम y की जगह पे क्या लगाएंगे? x² लगाएंगे। ठीक है, तो x² इक्वल आ जाएगा 1/2 के और x² इक्वल आ जाएगा 4 के। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हमने जो है ये स्क्वायर को ख़त्म करना है तो हम जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे, जज़रुल मुरब्बा लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है अब देखें ये जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, ये भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखें 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है तो ये हमने 2 स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल आ जाएगा +(1/2)। ठीक है, और ये वाला जो है ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू +(-2)। ठीक है, तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो बनेगा +(-2) एंड +(1/2)। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हल हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें जो इक्वेशन दी गई है वो है 5x पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x पावर 1/4 -2। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले जो है वो रीअरेंज करेंगे। ठीक है, तरतीब देंगे इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x पावर 1/2 माइनस 7x पावर 1/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, आपको हो सकता है कि देखने में ये लग रहा हो कि 1/2 जो है ये पावर जो है ये 1/2 जो है ये छोटी मिकदार है और 1/4 जो है ये बड़ी मिकदार है। ठीक है, क्योंकि आम तौर पर अगर हम देखें तो 4 जो है वो हमें बड़ा लगता है भी बड़ा 2 से। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपने याद रखना है कि जब आप फ्रैक्शन की बात करते हैं, फ्रैक्शन में जब आप देखते हैं तो आपके पास फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा आ जाता है तो वो पावर वो जो अमाउंट है वो उतनी ही छोटी हो जाती है। ठीक है, ये जो फ्रैक्शन है 1/2 और ये जो फ्रैक्शन है 1/4, इनमें जो छोटी अमाउंट है वो कौन सी है, वो छोटी फ्रैक्शन कौन सी है? 1/4। ठीक है, वो कैसे कि अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास कोई सी मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कोई एक ब्रेड ले लें, एक रोटी ले लें, उसके अगर हम 2 टुकड़े करते हैं, ठीक है, और वहीं पर हम उसी एक और रोटी के उस साइज़ की एक रोटी के 4 टुकड़े कर लेते हैं, तो हमारे पास जो ये जो 2 टुकड़े हैं, ये अगर हम डिवाइड करते हैं, किसी को देते हैं, तो इसमें जो है वो ज़्यादा मिकदार आएगी और इसमें कम मिकदार आएगी। ठीक है, तो आपने बस ये पॉइंट याद रखना है कि जब हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो फ्रैक्शन में जितना नंबर जो है वो बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। ठीक है, उतनी ही वो अमाउंट छोटी होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ पे 1/2 पावर बड़ी है और 1/4 जो है ये पावर छोटी है। तो जब हमने तरतीब लगाई तो ये हमारे पास आ गया 5x पावर 1/2 माइनस 7x पावर 1/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब जो है चूँकि ये हमारे पास x पावर 1/4 जो है ये छोटी पावर है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x पावर 1/4 इक्वल टू y। ठीक है, और जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जब हम स्क्वायर लेंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/4। ये मैं आपको थोड़ा सा करके बता देता हूँ, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2/4। ठीक है,
तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये देखें 1/2 जो है ये बड़ी पावर है, तो x पावर 1/2 ये किसके इक्वल आएगा, y² के। ठीक है, ये आपने इसको याद रखना है। ये जो पॉइंट मैंने बताया आपको, इसको जहन में रखेंगे तो आपको उम्मीद है कि कहीं पे आप मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जब हमने y इक्वल ले लिया x पावर 1/4 के और y² इक्वल ले लिया 1/2 के, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है कुछ इस तरह से बनेगी 5y² माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई है। तो अब हम इसको जो है वो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं और आगे इसको मजीद हल करते हैं। ठीक है, 5y² को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10y² प्लस का। ठीक है, प्लस 10y² आएगा। अब हमने 10y² की जब फैक्टराइजेशन करनी है, कोई से दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10y² आए, और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -7y आए। ठीक है, तो आपको पता है 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाते हैं, 5 में हम 2 ऐड करें तो 7 भी आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो हो जाएगी -5y -2y। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 2 10, वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे y² आ जाएगा, तो ये हमारे पास 10y² आ जाएगा। ठीक है, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो है प्लस ऐड होंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5y -2y। जब हम ऐड करते हैं तो सिर्फ कोफिशिएंट जो हैं वो ऐड होते हैं। ठीक है, जो वेरिएबल्स हैं वो वैसे ही आ जाते हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा -5y -2y। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी 5y² -5y -2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 5y कॉमन आ रहा है, 5y हमने कॉमन लिया, 5y² को हम 5y पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा, 5y को हमने 5y पे डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है माइनस का, तो -2 हमने कॉमन लिया, 2y को हमने 2 पे डिवाइड किया, 2 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास y आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आ गया। ठीक है, अब ये देखें दोनों जो हैं वो सेम आ गए हैं, तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो 5y के साथ हम -2 को मिला देंगे तो ये हमारे पास जो है ये फैक्टर बन जाएगा 5y -2, और इनमें से जब हम एक कॉमन ले लेंगे हमारे पास आ जाएगा y -1। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने चूंकि y की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, इनको दोनों को जो है वो 0 के इक्वल ले लेंगे, 5y -2 इक्वल टू 0, y -1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये -2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, y जो है इसके साथ 5 जो है ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो y जो है वो इक्वल आ जाएगा 2/5 के। ठीक है, इसी तरह ये जो हमारे पास 1 था ये y इक्वल आ जाएगा 1 के। ठीक है, अब हम चूंकि आपको पता है हमने जो है वो y फर्ज किया था x इक्वल टू x पावर 1/4, तो इसको हम आगे हल करते हैं। आपको याद है हमने y इक्वल लिया था किसके, x पावर 1/4 के। ठीक है, तो हम अब जो है वो y की जगह पे क्या लगाएंगे, x पावर 1/4, और ये इक्वल आ जाएगा 2/5 के, और ये यहाँ पे हम लिखेंगे x पावर 1/4, ये इक्वल आ जाएगा 1 के। ठीक है, यानी कि दोनों जगहों पे जहाँ पे y था वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, x पावर 1/4। अब हमने 1/4 को ख़त्म करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम दोनों साइडों पे जो है वो 4 पावर ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x पावर 1/4, और इसकी पावर 4 ले लेंगे, इस साइड पे भी जाहिर है 2/5 की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह x पावर 1/4 है तो इसकी भी हम पावर 4 लेंगे, और 1 की भी पावर 4 ले लेंगे। ठीक है, ये जो है 1/4 4 से जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखें 2 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना। जब हम पावर लेते हैं तो इसका मतलब है वो जो नंबर है वो उतनी दफ़ा उतने टाइम जो है वो जो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। ठीक है, तो हमने जो है ये 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16 आ गया। इसी तरह हमने 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125, 125 5 ज़ार 625। ठीक है, तो ये हमारे पास 625 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब ये देखें ये हमारे पास इक्वल आ गया x के, और ये 1/4 4 से कैंसिल हो गया हमारे पास, तो x आ गया इक्वल, आपको पता है 1 को हम जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई कर लें वो 1 ही रहेगा, तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 1 के। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो बन जाएगा 1 and 16/3।
625। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। उसमें हमें जो इक्वेशन दी गई है वो है हमारे पास x⁻2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15x⁻1/3। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले हम इसकी तरतीब लगाएंगे। जब हमने तरतीब लगाई तो हमारे पास जो है ये पावर आ जाएगा x⁻2/3 माइनस 15x⁻1/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ठीक है। यहाँ पे जो है x⁻1/3 हम y के इक्वल लेंगे और जब हम इसी का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा y स्क्वायर के। ठीक है। यानी कि हमारे पास x⁻2/3 किसके इक्वल आएगा, y स्क्वायर के। तो हमने जो है x⁻2/3 की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, y स्क्वायर। ठीक है। और ये जो x⁻1/3 था इसकी जगह पे हमने y लगा दिया, तो हमारे पास जो इक्वेशन है अब क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई है। और ये क्या इक्वेशन है, y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे और इसको आगे मजीद हल करेंगे। अब ये देखें हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, दो दर्जी मसवात जो बनी थी वो बनी थी y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब हम जो है इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। हमने क्या करना है, पहले टर्म का जो कॉफिशेंट है उसको हमने 54 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। यानी कि पहली टर्म और थर्ड टर्म को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे इसका कॉफिशेंट जो है वो 1 आ रहा है। ठीक है। हमें जो है वो कोई कॉफिशेंट नज़र नहीं आ रहा, तो हम जो है वो यहाँ पे 1 कंसिडर करेंगे। 54 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54y स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 54y स्क्वायर। अब हमने कोई से दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए 54y स्क्वायर आए। ठीक है। और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास जो है वो -15y आए। ठीक है। तो जब हमने 54 की फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास जो ये दो नंबर आए 9 एंड 6। ठीक है। 9 एंड 6। तो आपने जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आपको ये भी याद होगा मैंने जो है मिड टर्म ब्रेकिंग पे जो वो पहले भी वीडियो बनाई थी, तो अगर आपने नहीं देखी तो वो मेरा लेक्चर जो है वो देख लीजिएगा ताकि आपको मिड टर्म ब्रेकिंग की जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है। तो अब हम जो है वो 9 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। हमें चाहिए था प्लस 54y स्क्वायर। ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 54, वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे जो नंबर हैं अब इनको देखें ऐड करें, -9 को -6 में ऐड करें तो हमारे पास -15 आ जाता है और साथ हम वाई लगा देंगे। ठीक है। तो ये हमने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर दी, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हम ये हमारे पास एक पेयर बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, जहाँ से हम कॉमन लेंगे y को। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा y इंटू वाई माइनस 9 और यहाँ से कॉमन आ रहा है 6। ठीक है। तो -6 हमने कॉमन लिया, 6y को हमने 6 पे डिवाइड किया, y आ गया। 54 को हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है। ये दोनों जो हैं ये हमारे पास y माइनस 9 आ गया, ये भी y माइनस 9 आ गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y को और -6 को हमने इकट्ठा कर लिया और इनमें से कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 6 इंटू वाई माइनस 9। ठीक है। उसी तरह पहले क्वेश्चन की तरह हम y माइनस 6 इक्वल कर लेंगे 0 के, y माइनस 9 ये भी इक्वल कर लेंगे 0 के। ठीक है। y इक्वल आ जाएगा 6 के, क्यों, क्योंकि ये -6 जो है वह दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा और ये जो -9 है दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास एक y जो है इसकी वैल्यू आ गई 6 और दूसरी वैल्यू आ गई 9। ठीक है। अब आपको याद है, आपको पता है हमने फ़र्ज़ किया था कि जो y है वो इक्वल है x⁻1/3 के। किसके इक्वल है, x⁻1/3 के। तो हम y की जगह पे क्या पुट कर देंगे, x⁻1/3। एक तो वैल्यू ये आ जाएगी 6 और एक वैल्यू आ जाएगी 9। अब हम क्या करेंगे, ये जो x⁻1/3 है हम 1/3 को कैंसिल करना है क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो हम दोनों साइडों पे क्यूब ले लेंगे, मकाब ले लेंगे। ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये जो 1/3 है ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 1/3 ये भी 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है, अब ये देखें ये x का भी क्यूब लिया था हमने और अब ये 6 का जो है ये भी क्यूब आएगा, तो ये 6 का क्यूब जो है ये हमारे पास आ जाएगा, यानी कि हमने 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 216। ठीक है। इसी तरह हमने 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये बस आपने ध्यान रखना है कि 9 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना, 9 को आपने 3 टाइम्स यानी कि 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 9। ठीक है। तो 9 को 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 729। ठीक है। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा 216 एंड 729। ठीक हो गया। ये हमारा जो है ये फोर्थ क्वेश्चन हल हो गया। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास
3x पावर -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x पावर -1। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी तरतीब लगाएंगे, रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास जो है ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। 3x पावर -2 माइनस 8x पावर -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट करेंगे x-1 इक्वल कर लेंगे y के, और x-1 का जो स्क्वायर है यानी कि x पावर -2 जो है ये इक्वल आ जाएगा y स्क्वायर के। ठीक है, तो अब हम हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो माइनस में नहीं आती। ठीक है, उसमें पावर जो है वो माइनस में नहीं होती। ठीक है, तो हमारे पास जो है अब ये आ जाएगी इक्वेशन 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे, 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 15y स्क्वायर। 15y स्क्वायर की हम जो है वो फैक्टराइजेशन करेंगे। ऐसी फैक्टराइजेशन कोई से दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढेंगे उसके 15y स्क्वायर के जो है जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 आ जाए, और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 8 आए। ठीक है, आपको पता है कि 5 में हम 3 ऐड कर दें तो हमारे पास 8 आ जाता है, 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 भी आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें चाहिए -8y, इसलिए हम दोनों फैक्टर्स जो हैं वो माइनस के लेंगे। ठीक हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमने इस इक्वेशन की मिड टर्म ब्रेकिंग कर दी। अब हम जो है यहाँ पे कॉमन लेंगे, इस पेयर में से हमारे पास जो कॉमन है वो y आ गया। 3y स्क्वायर को y पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 3y। 5y को हमने y पे डिवाइड किया, y से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5। अब यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ पे हम -1 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3y प्लस माइनस माइनस और ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है y को -1 के साथ लगा देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा y-1 एक फैक्टर बन जाएगा, और एक फैक्टर इनमें से हम कॉमन ले लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 3y-5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, y-1 इक्वल कर लेंगे 0 के, इसी तरह 3y-5 ये भी इक्वल कर लेंगे 0 के। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये अब हम क्या करेंगे, -1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू 1। इसी तरह इसमें जो है वो -5 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 3y इक्वल टू 5। ठीक हो गया, y इक्वल टू 1 और y इक्वल आ जाएगा 5/3 के। ये हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई, और आपको पता है कि हमने y जो है वो फ़र्ज़ किया था, किसके फ़र्ज़ी कीमत उसकी ली थी हमने, x-1 जो है ये इक्वल लिया था हमने y के। ठीक है, तो अब हम दोबारा से जो है y की जगह पे क्या लगा देंगे, x पावर -1 इक्वल कर देंगे 1 के, और x पावर -1 जो है ये इक्वल आ जाएगा 5/3 के। अब हम जो है इसको x में कन्वर्ट करके हम इसकी जो है वो वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। अब ये देखें, जैसा कि हमें पता है कि x इन्वर्स जो है ये इक्वल होता है 1/x के, यानी कि जाहिर है हम x को ऊपर लेके जाएंगे तो फिर ही वो इन्वर्स में होगा ना। ठीक है, तो x इन्वर्स किसके इक्वल है, 1/x के, तो 1/x जो है ये 1 के इक्वल आ जाएगा, ये भी 1/x जो है ये 5/3 के इक्वल आ जाएगा। अगर हम देखें तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसका, 1/x का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो क्या है, x है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है 1/x का वो क्या है, x। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है क्या करेंगे, 1/x की जगह पे हम क्या लगा देंगे, x लगा देंगे, और ये जो हमारे पास दूसरी रकमें हैं, ठीक है, जो हमारे पास इक्वल है x के, उसको भी हम अब देखें, हमारे पास 1 जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखेंगे तो 1/1 होगा, तो 1/1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह 5/3 था हमारे पास, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो हमारे पास आएगा 3/5। ठीक है, तो अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है इसमें आपको पता है कि हम जब भी कोई दो जो फ्रैक्शंस हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 1 आना चाहिए। कोई से दो नंबर या कोई से दो फ्रैक्शंस जो हैं उनको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1 आना चाहिए। 5/3 को जब हम 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 1। ठीक है, तो इस तरह जो है ये हमारी जो x की वैल्यू है यहाँ पे 1 आ जाएगी, और यहाँ पे हमने जो है जो 5/3 का 3 था उसको हमने क्या कर दिया 3/5, तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो बन जाएगा 1 एंड 3/5। ठीक है, ये हमारा 5th क्वेश्चन हल हो गया। अब हम छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारे पास 2x² + 1 + 3/2x² + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेट कर लेंगे 2x² + 1 जो है इसको हम y के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, और हमारे पास जो है क्या कहते हैं 1/2x² + 1 जो है ये 1/y के इक्वल आ जाएगा। ठीक है,
किसके इक्वल आ जाएगा, 1/y के। तो हमारी ये जो इक्वेशन है कुछ इस तरह से बन जाएगी, इसकी जगह पे हम y पुट कर देंगे और इसकी जगह पे हम 1/y पुट कर देंगे। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3/y आ जाएगा, ठीक है। इसकी जगह पे हमने y लगा दिया और इसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया, 3/y, और ये इक्वल आ जाएगा 4 के, ठीक है। अब हमने इसको जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस y को हमने ख़त्म करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो y है y से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगी। उस क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है इक्वेशन जो है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखें, y को हमने y से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। y को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 3/y से, और इस साइड पे भी हमने 4 को y से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो है y और ये y जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, y² + 3 = 4y, ठीक है। क्या आ जाएगी, y² + 3 = 4y। अब हम इसकी जो है वो रीअरेंज करेंगे इसको, ये 4y जो इस साइड पे आ जाएगा, इस साइड पे आके ये माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो बन जाएगी y² - 4y + 3 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर देंगे। 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3y² आ गया प्लस का। अब हमने 3y² की फैक्टराइजेशन करनी है कुछ इस तरह से कि कोई से दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं 3y² के कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 3y² आए, प्लस या माइनस करें तो -4y आए, ठीक है। तो वो हैं 3 और 1, ठीक है। यानी कि जब हम 3y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3y² आ जाएगा, ठीक है। और 3y में जब हम -y ऐड करेंगे तो हमारे पास -4y आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये पेयरिंग कर देंगे, ठीक है। ये जो पेयर है इसमें से y कॉमन आ रहा है और इसमें से जो है वो कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो हम -1 कॉमन लेंगे। ये हमने y² को y पे डिवाइड किया, y आ गया हमारे पास। 3y को y पे डिवाइड करेंगे तो y से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरह अब ये हमारे पास y-3 है, तो इसको हमने y+3 को हमने y-3 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास अंदर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये y जो पहले माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस माइनस माइनस -3 आ जाएगा, ठीक है। और अब हम y-1 लिख लेंगे इसको और इनमें से एक कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, फैक्टर्स बन जाएंगे y-1 × y-3 = 0, ठीक है। अब हम y-1 जो है इसको भी इक्वल कर लेंगे 0 के, और y-3 जो है इसको भी 0 के इक्वल कर लेंगे। -1 दूसरी साइड पे आके प्लस का 1 हो जाएगा, -3 इस साइड पे आके प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है हमने y जो है वो फर्ज किया था किसके इक्वल, 2x² + 1 के। तो हम दोबारा जो है y की जगह पे हम पुट कर देंगे 2x² + 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x² + 1 = 1, 2x² + 1 = 3, ठीक है। 1 को इस साइड पे ले आए, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 1 को इस साइड पे ले आए, इधर आके भी ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो +1 है -1 है कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा हमारे पास। 3 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। ये जो 2 जो है x² से जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0/2। और ये जो 2 है इसको भी दूसरी साइड पे ले जाएं तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2/2, ठीक है। अब ये देखें 0 से हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हमारे पास 0 ही, वो जो अमाउंट है वो सारी की सारी 0 हो जाएगी, ठीक है। 2 को 2 पे कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो हमारे पास जो x² है इसकी एक वैल्यू आ जाएगी 0 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 1 के, ठीक है। अब हमने x² को ख़त्म करना है, यानी कि स्क्वायर को ख़त्म करना है। हम जो है वो जज़रुल मुरब्बा ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइडों पे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जब हमने स्क्वायर रूट लिया x² का तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x आ गया, ये इक्वल आ जाएगा 0 के। आपको पता है 0 का जो जितना भी जो पावर लेंगे वो 0 ही रहेगा, ठीक है। इधर भी हम जो है वो x² जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा +-1, ठीक है। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो बनेगा 0 और +-1, ठीक है। अब हम 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन है 7वां, वो है x/x-3 + 4 × x-3/x = 4, ठीक है। यहाँ पे हम ये जो x/x-3 है इसको हम y के इक्वल ले लेंगे। x/x-3 किसके इक्वल आ जाएगा, y के, ठीक है। तो अगर हम ये देखें इसको हम उल्टा दें, यानी कि x-3 को ऊपर ले जाएं और x को नीचे ले आएँ, तो ये भी जो है y जो है ये भी उलट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/y, ठीक है।
तो x ओवर x माइनस थ्री ये y के इक्वल है, और x माइनस थ्री ओवर x जो है इसको हम 1 ओवर y के इक्वल लेंगे। ठीक है, तो हमारी ये जो मसावात है, ये जो इक्वेशन है, कुछ इस तरह से आ जाएगी। x ओवर x माइनस वाई माइनस थ्री की जगह पे हम लगा देंगे y, ठीक है, प्लस 4 इंटू, अब ये जो x माइनस थ्री ओवर x है इसकी जगह पे हम लगा देंगे 1 ओवर y, ठीक है, और ये इक्वल आ जाएगा 4 के। ये हमारी जो इक्वेशन है कुछ इस तरह से बन जाएगी, y प्लस 4 ओवर वाई इक्वल टू माइनस 4। अब ये जो 4 है इसको हम इस साइड पे ले आएंगे, माइनस 4 इक्वल टू 0 के आ जाएगा। इधर प्लस का था, इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। अब हमने इस y को ख़त्म करना है, तो हम इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइडों पे हम y से मल्टीप्लाई करवा देंगे जितने भी हमारे पास टर्म्स हैं। ठीक है, y को y से मल्टीप्लाई करवा दिया, y को हमने 4 ओवर y से मल्टीप्लाई करवा दिया, और y को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया, और इस साइड पे 0 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जो इक्वेशन है कुछ इस तरह से बन जाएगी। y को y से मल्टीप्लाई करवाया तो y स्क्वायर आ गया हमारे पास, ये y इस y से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और माइनस 4 को हमने y से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस 4y आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है बन जाएगी, इसको हम तरतीब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग भी आप कर सकते हैं, और अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है वो a माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे पास स्क्वायर है और ये भी हमारे पास स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये बन जाएगा फार्मूला, हम कुछ इस तरह से होगा कि ये हमारे पास जो वाई स्क्वायर था वो y का स्क्वायर आ जाएगा, 4 जाइए 2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2ab हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे, हमारे पास जो क्लोज फॉर्म इसकी आ जाएगी y माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, जब भी आपने किसी फार्मूला को बंद करना है तो आपने देखना है जो फार्मूला वाला 2 है उसके साथ कौन सा साइन लगा हुआ है। ठीक है, वो वाला साइन जो है वो आपने दरमियान में लगाना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने ये स्क्वायर ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, तरफेन का जो है वो जज़रुल मुरब्बा लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइडों पे, तो ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो y माइनस 2 जो है ये इक्वल आ जाएगा 0 के। माइनस 2 को दूसरी साइड पे ले जाएं, उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो y इक्वल आ जाएगा 2 के। ठीक है, तो आपको पता है y हमने फ़र्ज किया था किसके इक्वल, x ओवर x माइनस 3 के, तो हम जो है क्या कहते हैं उसकी जगह पे हम पुट कर देंगे जो y है वो हमारी वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, तो हमने y जो है ये फ़र्ज किया था किसके इक्वल, x ओवर x माइनस 3 के, तो हमने जो है 2 इक्वल कर दिया x ओवर x माइनस 3 के। ठीक है, यानी कि x ओवर x माइनस 3 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 के। x माइनस 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, उधर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, कुछ इस तरह से होगी कि इस साइड पे हमारे पास x बच जाएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 6, यानी कि 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2x, 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 6 को इस साइड पे ले आएँ, x को दूसरी साइड पे ले जाएं। ठीक है, ये x इधर प्लस का था, इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, 2x में से हम x माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 6। ठीक है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास जो 8वां क्वेश्चन है वो है 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इक्वल टू 2/1 ओवर 6। ठीक है, अब यहाँ पे जो है पिछले क्वेश्चन की तरह हमने क्या करना है, 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 को हम ले लेंगे इक्वल y के, और जब ये अब ये देखें यहाँ पे 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 है, और यहाँ पे क्या आ गया 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1, यानी कि यहाँ पे जो है ये 4x प्लस 1 ऊपर था, यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ पे 4x माइनस 1 नीचे था, यहाँ पे ऊपर आ गया, यानी कि रकम जो है वो उल्ट गई है। ठीक है, तो अब हम इसको भी इसी तरह लेंगे, 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 ये y के इक्वल आ जाएगा, और 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 ये 1 ओवर y के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो है वो y जो है वो 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 की जगह पे हम y पुट कर देंगे, और 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 की जगह पे हम 1 ओवर y पुट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, y प्लस 1 ओवर y इज इक्वल टू 13 ओवर 6। ठीक है, अब हमने इस y को और इस 6 को ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे हम 6y से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उससे पहले आपने क्या करना है, 13 ओवर 6 को इस साइड पे लेके आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y प्लस 1 ओवर y माइनस 13 ओवर 6 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने 6 और y को ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे 6y से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 6y को हमने y से मल्टीप्लाई कर दिया, 6y को हमने 1 ओवर y से मल्टीप्लाई करवा दिया, और 6y को हमने 13 ओवर 6 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 6y स्क्वायर
ये क्या हो जाएगा 6y² हो जाएगा, ये y इस y से कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये 6 इस 6 से कैंसिल हो गया, तो ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 6y² प्लस 6 माइनस 13y इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे इनकी तरतीब लगा देंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 6y² माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे इस इक्वेशन में, तो 6 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 36y² प्लस का प्लस 36y²। तो 13y को हम कुछ इस तरह से तोड़ेंगे कि कोई से दो ऐसे नंबर जिनको हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 13y आए, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36y² आए, ठीक है। तो वो हमारे पास है -4y माइनस 9y माइनस 4y, ठीक है। तो ये देखें ना, -9 में अगर हम -4 ऐड कर दें तो हमारे पास माइनस का 13y आएगा, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 4 जार 36, ठीक है। y को y से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास y² आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 36y², ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन है वो बन जाएगी 6y² माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है इस पेयर में से भी हम कॉमन ले लेंगे और इस पेयर में से भी हम कॉमन ले लेंगे। तो पहले पेयर में से हमारे पास जो कॉमन है वो आ रहा है 3y, ठीक है। हमने 6y² को 3y पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2y, 9y को हमने 3y पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 3, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे जो हमारे पास -4y प्लस 6 था वहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है -2, तो ये हमने जो है वो 4y को हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2y, और 6 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। 3y और -2 को इकट्ठा कर दें, इनमें से जो है वो एक कॉमन ले लें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3y माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, इन दोनों फैक्टर्स को हम अलग अलग लिख देंगे। 3y माइनस 2 इक्वल आ जाएगा 0 के, और 2y माइनस 3 इक्वल आ जाएगा 0 के, ठीक है। इस 2 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, उस साइड पे प्लस का हो जाएगा, -3 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, उस साइड पे प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, अब ये देखें 3 जो है y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2/3। ये 2 जो है y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू 3/2, ठीक है। अब आपको पता है कि हमने y जो है वो इक्वल लिया था 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 के, ठीक है, इसके इक्वल लिया था। तो अब हम y की जगह पे 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास जो है इन दोनों वैल्यूज़ के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा 2/3 के, ठीक है। किसके इक्वल आ गया 2/3 के, और ये 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 ये किसके इक्वल आ गया 3/2 के। तो अब हम जो है इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ज़रब चिल्ले कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये जो हमारा डिनोमिनेटर होता है इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, और ये जो डिनोमिनेटर है ये वो इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये 3 इस साइड पे आ जाएगा और ये 4x माइनस 1 जो है इस साइड पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो 3 है वो इस साइड पे आ गया, 3 को हम 4x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 4x माइनस 1 इस साइड पे आ जाएगा, तो हम 2 को जो है वो 4x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी तरह इस साइड से 2 इधर आ गया और ये इस साइड पे चला गया, तो इनको भी हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 को हमने 4x से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 12x, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा 12x, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 आ जाएगा। इसी तरह 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 2 4 ज़ा 8x आ जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पे हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 4 ज़ा 8x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 3 को हमने 4x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ जाएगा 4, 3 को हमने 4x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12x आ गया, 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो x वाली अमाउंट्स हैं हमारे पास उनको एक साइड पे कर लेंगे, और जो नंबर हैं उनको एक साइड पे कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे किया हमने और यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, ठीक है। ये 8x इस साइड पे आके माइनस का 8x हो जाएगा, ठीक है। और ये 8x इस साइड पे आके ये भी माइनस का हो जाएगा। 12x में से हम 8x माइनस करेंगे तो हमारे पास 4x आ जाएगा, -3 -2 ये हमारे पास हो जाएगा -5, ठीक है। ये हमारे पास 2 + 3 ये 5 के इक्वल आ जाएगा। 12x में से हम 8x माइनस करेंगे तो हमारे पास 4x आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम चूंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 है जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल आ जाएगा -5/4 के, और ये जो है x इक्वल आ जाएगा 5/4 के, ठीक है।
तो ये हमारा जो है वो सोल्यूशन सेट बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा x इक्वल टू 5/4 एंड -5/4 और यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा 5/4 एंड -5/4। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारा आज का लेक्चर जो है मुकम्मल हुआ। हमने आज एक्सरसाइज नंबर 1.3 के जो है वो पहले 8 क्वेश्चन हल किए हैं। अगले 8 जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो उम्मीद करूँगा आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है ये वीडियोस बनाने में, लेक्चर बनाने में काफ़ी जो है वो मेहनत करना पड़ती है। तो अगर आप लाइक करेंगे, अगर आप शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो इससे जो है वो हमें जो है वो हौसला अफजाई होगी हमारी। तो उम्मीद करूँगा आपको आज की जो है वो ये सारी डिस्कशन अच्छी लगी होगी। तो अगले जो क्वेश्चन जब हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।